भगवान के जीवन के विषय में, उनकी साधना के विषय में और उनके जो पर्सनल असिस्टेंट थे आनंद, लगभग 25 वर्ष से ज़्यादा समय तक उनके विषय में अनेक प्रश्न, अनेक जिज्ञासाएं सामान्य जन और विपश्यना के साधक जनों के भी मन में होती है। तो वहाँ जो भी जिज्ञासाएं या प्रश्न हैं उनको शमित करने की पूरी ताकत, पूरा मटेरियल भगवान बुद्ध के उपस्थाक आनंद इस किताब में विपश्यना विशोधन विन्यास द्वारा पब्लिश की गई धम्मगिरी इगतपुरी से उसमें है। तो आनंद के विषय में क्या कहते हैं? बहुश्रुत था आनंद, बहुश्रुत, स्मृतिमान था, प्रवीण था, धृतिमान था, उपस्थाक भिक्षुओं में अग्र था आनंद। आनंद सिर्फ एक बार जो बात सुन लेता था, एक पाठी जिसे कहते हैं, तो वहाँ उसे फिर से कभी भी पूछो वहाँ प्रोड्यूस कर देता था। जैसे कंप्यूटर में फीड कर दिया गया है, हमारे गुरुदेव कहते हैं ना, एक बार फीड कर दिए फिर कभी भी देख लो। उस प्रकार के आनंद की स्मृति थी, उस प्रकार का आनंद का धृति थी। तो मनोकामना पूर्ण हुई। यह एक पेज में अनेक शंकाओं का समाधान सामान्य जनों की, जिन्होंने अभी तक विपश्यना नहीं की, हो जाता है। वह एक पेज, तो आप भी अवश्य यह किताब पढ़े, इसलिए मैं वह एक पेज आपको पढ़ के सुनाता हूँ। मनोकामना पूर्ण हुई। आनंद का जन्म। अनेक जन्मों तक भाव संसरण करते हुए आयुष्मान आनंद ने भगवान गौतम यानी कि गौतम बुद्ध के बोधिसत्व काल में उनके साथ तुषित लोक में जन्म ग्रहण किया। वहाँ से च्युत होकर कपिलवस्तु के शाक्य कुल में भगवान के सगे चाचा अमितोदन के यहाँ जन्मे। इनके जन्म के समय परिवार और सगे संबंधियों के मध्य बड़ा ही हर्षोल्लास का वातावरण था, इसलिए इनका नामकरण आनंद किया गया। आयुष्मान आनंद को अपने चचेरे भाई सिद्धार्थ से विशेष लगाव रहा करता था। प्रव्रज्जा ग्रहण। अब भगवान बुद्ध के विषय में, वैशाख पूर्णिमा को सिद्धार्थ गौतम ने सम्यक संबोधि प्राप्त की और उसके 2 माह बाद आषाढ़ पूर्णिमा को सारनाथ में धर्म चक्र प्रवर्तन किया। उन्हें कपिलवस्तु छोड़े 6 वर्ष हो चुके थे। उन्होंने जब 6 वर्ष तक शरीर को अनेक योग साधनाओं, अनेक ध्यान प्रणालियों से शरीर को प्रताड़ित किया, शरीर को कष्ट दिया, काया कष्ट दिया और बहुत लगाव से सारी साधनाएं की 6 वर्ष तक। उसके बाद उन्हें वे उन साधनाओं से थक चुके थे। उन साधनाओं के प्रति अब उससे उन्हें जो चाहिए था, दुखों से मुक्ति मानव की, वह नहीं हो रही थी। तो फिर उन्होंने जो आगे की कथा है आपको तो मालूम है, बोध गया को जाकर जो बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें प्राप्त हुआ। पिता महाराज सिद्धोदन को पुत्र की याद सता रही थी। उन्होंने पुत्र को कपिलवस्तु लाने के लिए क्रमशः 9 अमात्य भेजे, यानी कि कपिलवस्तु भगवान को बुलाने के लिए उन्होंने 9 अमात्य भेजे। आश्चर्य, कोई लौटकर वापस भी नहीं आया। उनमें से एक भी अमात्य नहीं आया लौटकर। अंत में महाराज ने अपने अति विश्वस्त और भगवान के बाद सखा कालूदाई को यह कार्य सौंपा। यानी कि देखो, महाराज जो शुद्धोधन थे, उन्होंने 9 लोगों को भेजा। वे 9 लोग भगवान को मिले, उनकी धम्म काया के समीप आए और धम्म काया के समीप आने के बाद भगवान ने कुछ न कुछ उपदेश उन्हें किया होगा और उन्होंने भी जिज्ञासा प्रकट की हुई कि हमें उपदेश कीजिए। निश्चित ही, क्योंकि भगवान राजकुमार भी थे और अब तो सम्यक संबुद्ध बन गए थे। उस वक्त कहते हैं गुरुदेव, सम्यक संबुद्ध एक बहुत बड़ी चीज़, बहुत बड़ी उपाधि या बहुत बड़ी अवस्था होती थी जो किसी व्यक्ति ने अगर अचीव कर ली है, प्राप्त कर ली है तो 9 के 9 वहीं के वहीं प्रवर्जित हो गए होंगे। वह भी भगवान को लाने के बजाय, भगवान को फिर से कपिलवस्तु लाने के बजाय वे स्वयं ही भिक्खु बन गए होंगे। कालूदाई को यह कार्य सौंपा। उन दिनों शास्ता राजगृह, यानी कि भगवान बुद्ध राजगृह, राजगिरी, राजगिर में विहार करते थे। अनेक नाम है राजगृह के, राजगृह के। महाराज के कार्य हेतु कालूदाई राजगृह आए। वहाँ पहुँचने के 5 माह बाद
अनुकूल अवसर देखकर कालूदाई ने पिता के निमंत्रण से भगवान को अवगत कराया। यानी कि 5 माह तक वो भगवान के सामने उनके पिता का या महाराज सिद्धोधन का निमंत्रण तक नहीं रख पाया। यानी कि वह इस प्रकार धम्म काया से, भगवान की धर्म काया से प्रभावित हो गया होगा कि वह भौचक्का ही रह गया होगा कि यानी कि एक प्रकार से अलग वातावरण में, अलग परिवेश में, ध्यान की तरंगों में और साधना की तरंगों में वह आ गया होगा। तो अपना कार्य वह एक तो भूल गया होगा या फिर उसे धारिष्ट नहीं होता होगा कि भगवान से यह बात कहे। तो भगवान अपने विशाल भिक्षु संघ के साथ कपिलवस्तु पहुँचे। जब अवगत कराया उसने तो भगवान ने भिक्षु संघ के साथ कपिलवस्तु पहुँचे। कपिलवस्तु में 7 दिनों तक विहार किया और अपने कनिष्ठ भ्राता नंद तथा सप्तवर्षीय पुत्र राहुल को प्रव्रजित किया। फिर चारी का प्रारंभ। भगवान कपिलवस्तु से मल्लों के राज्य में पहुँचे, वहाँ आम्रवन में विहार किया। तब शाक्य राजकुमार भद्दीय, अनिरुद्ध, भगु, किमील तथा शाक्य सुप्पबुद्ध का पुत्र देवदत्त एवं राजघराने के नाई यानी कि जो कटिंग वगैरह करते हैं वो उपाधि के साथ आनंद भी मल्लों के निगम अनुप्रिया आए। सभी घर बार छोड़कर निकले। अनुप्रिया के आम्रवन में अन्य राजकुमारों के साथ आनंद ने प्रव्रज्जा ग्रहण की। अनुप्रिया के आम्रवन में शीघ्र ही आयुष्मान मंताणी पुत्र पुण्य से धम्म कथा सुनकर श्रोतापत्ति फल में प्रतिष्ठित हुए। आनंद को श्रोतापन में प्रतिष्ठित करने में को किसकी धम्म कथा काम आई? मंताणी पुत्र पुण्य से धम्म कथा सुनकर प्रतिष्ठित हुए और त्रिरत्न की सेवा में मनोयोग से जुट गए। इतना ही मित्रों आपको उत्कंठा जागे किताब पढ़ने की, इसलिए मैंने पढ़ के सुनाया। इसमें कुछ बातें हमारी क्लियर हो जाती है। नंबर 1, भगवान जब बोधिसत्व, राजपाट, घरदार सारा कपिलवस्तु की राजधानी और राज्य छोड़कर चले गए तो निश्चित ही शुद्धोधन जी को, उनके पिता को, महाराज को बहुत दुख हुआ होगा और पुत्र के प्रति कैसे भाव हुए होंगे एक पिता ही सोच सकता है कि ऐसा पुत्र अगर चले जाए बिना कुछ कहे, एक छोटे अपने पोते को या पुत्र को रखकर और पत्नी को छोड़कर रातों रात चला जाए तो क्या परिस्थिति हो गई होंगी शुद्धोधन राजा की। और 7 वर्ष बाद, ये 6 वर्ष बाद जब भगवान ने बोधि प्राप्त कर ली तो उसकी तरंगे कैसे सारे विश्व में फैल गई होगी। कहते हैं ना देवता तक आ गए थे, ब्रह्मलोक से, देवलोक से देव भी आ गए थे भगवान के वो जो धम्म प्रवर्तन का वाणी सुनने के लिए, प्रवचन सुनने के लिए। तो निश्चित ही यह बात कर्णोपकर्ण से या और किसी माध्यम से या धम्म तरंगों से निश्चित ही महाराज और कपिलवस्तु में छा गई होंगी कि भगवान को बोधि प्राप्त हो गई है। गुरुदेव कहते हैं ना, उस समय बोधि प्राप्त होना, सम्यक संबुद्ध बन जाना, यह एक इतनी ऊंची बात थी कि जो बिल्कुल हजारों वर्ष में कहीं एक बार घटती थी ऐसी घटना। और उस वक्त बुद्ध यानी कि ऐसा शब्द था कि जिसके आगे सब नतमस्तक हो जाते थे। उसके विषय में गुरुतुल्य, गुरु से गुरु का गुरुतुल्य, ऐसा वह शब्द था। तो भगवान ने बोधि प्राप्त कर ली, यह महाराज तक पहुंच गया होगा। वरना कोई अपने पुत्र 6-7 वर्ष जिसने कभी पलट कर राज्य की ओर नहीं देखा, कुटुंब की ओर नहीं देखा, पिता की ओर नहीं देखा, तो उसके विषय में कैसे भाव रहते होंगे। मगर वैसा नहीं, महाराज को निश्चित ऐसा लग गया कि उसने बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ली, भगवान सम्यक संबुद्ध बन गए हैं, यह उनको तक मनोमन बिल्कुल पक्का लग गया। और फिर उन्होंने प्रयत्न किए, एक पहला अमात्य भेजा, दूसरा भेजा, 9 के 9 शायद प्रवर्जित हो गए, भिक्खु बन गए होंगे। फिर उन्होंने सोचा कि अब ये 9 तो नहीं आ रहे तो क्यों न बाल सखा जिससे कि भगवान का ज़्यादा प्रेम होगा, ज़्यादा लगा होगा, उसको भेजे। तो कालूदाई को भेजा, तो वहाँ भी गया। तो वहाँ भी 5 महीने तक भगवान को निमंत्रण महाराजा शुद्धोधन का, उनके पिता का निमंत्रण भी नहीं दे पाया। उसका कारण मैंने जैसे कहा दोनों भी हो सकते हैं। एक तो वो धम्म
कि जो तरंगे हैं उसमें और भगवान के प्रवचनों में इसमें इतना लगन से लग गया होगा कि उसको इस बारे में जो निमंत्रण है, महाराज की आज्ञा है, उसकी भी भूल पड़ गई होगी, ऐसा भी हो सकता है। या फिर वह भगवान के बुद्ध के ऐश्वर्य को देखकर इतना प्रभावित हो गया होगा कि हिम्मत नहीं जुटा पा रहा होगा उन तक पहुंचकर निमंत्रण देने की। फिर भी भगवान ने करुणा करके कपिलवस्तु आए और देखिए वहाँ आकर भी उन्होंने अपने छोटे भ्राता नंद को भी प्रवर्जित किया, उसके बाद राहुल को भी प्रवर्जित किया। इसका मतलब सारी सृष्टि जान गई थी कि भगवान सम्यक संबुद्ध बन गए हैं, भगवान गौतम बुद्ध सम्यक संबुद्ध बन गए हैं और उनका जो धम्म का ऐश्वर्य है, धर्म के तरंगों का ऐश्वर्य है, सारी सृष्टि में फैल गया था। वरना महाराज थोड़े ही ना अपने पोते को या अपने छोटे बेटे को प्रवर्जित होने देते। और दूसरी बात, आनंद के जन्म के विषय में कही ना, तुषित जन्मलोक में आनंद पहले भगवान के साथ थे, यानी कि पुनर्जन्म के विषय में हमें वापस एक प्रमाण मिल जाता है। और यह जन्म जो गुरुदेव कहते हैं ना कि हम बार बार मिलते रहेंगे, सभी जो विपश्ची साधक है आपस में जो है सो बार बार हम जब भी जन्म लेंगे तो किसी न किसी कारण से हम एक दूसरे को मिलेंगे ही। और जहाँ भी जन्म लेंगे, विपश्ची साधक जहाँ भी जन्म लेगा उसकी मृत्यु साधना करते करते ही होगी। और वहाँ जहाँ भी जन्म लेगा वहाँ ऐसा वातावरण होगा, निसर्ग इतना, सृष्टि इतनी फलदायी हो जाएगी, वहाँ की पूरी हर्षोल्लास का वातावरण कुटुंब में होगा, परिवार में होगा, प्रदेश में होगा, उस देश में होगा। और वहाँ देश बिल्कुल एक बहुत ही ऐश्वर्य संपन्न होता रहेगा उनके जन्म के साथ ही। तो इस प्रकार यह एक जो जन्म की बात है कि किसी पुण्यवान के जन्म की बात है, उस विषय में कहा गया है, इसलिए उनका नाम आनंद रखा गया। और हमें ये भी पता लगा वैशाख पूर्णिमा को भगवान को सम्यक संबोधि बोधि वृक्ष के नीचे बोधगया में प्राप्त हुई। और उसके बाद 2 महीने बाद आषाढ़ पूर्णिमा में सारनाथ में भगवान ने धम्मचक्र प्रवर्तन किया और फिर उसके बाद वे कपिलवस्तु गए। तो इस प्रकार यह जो आनंद की कथा है, जो आनंद का इतिहास है, जो हमने पढ़ा, उससे हमें अनेक प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। धन्यवाद।